दंतेश्वर माता की जय, गंगा देवी माता की जय। आपके सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का, जल का, जंगल का पहला और असली मालिक था। मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे। जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। और जो लोग आपको आदिवासी कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है और पहला आपका हक बनता है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले, भागीदारी ना हो। यह लड़ाई है। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए। आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापस देते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाषाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रमण करते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है। कौन कम कर रहा है? बीजेपी के लोग अदानी जी जैसे अरबपतियों को जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं। एक ऐसा दिन आएगा
जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और फिर बीजेपी आरएसएस के लोग आपसे कहेंगे आप तो वनवासी हो, अब तो वन ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो। यह सोच है उनकी। ये चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ना जाएं। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ना करें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ना बने। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले। यह फर्क है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है, किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा है? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए, कभी मंदिर में पूजा करते हुए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ,
हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। सिर्फ यह कारण, आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे। यह मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। यह इनकी सोच है। और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। देखें, सबने देखा ना? और पेशाब कर रहा है, और फिर उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। देखो, आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, यह इनकी सोच है। और इनका लक्ष्य सिर्फ वही है कि आपका जल, जंगल, जमीन उठा के ले लें, आपको एक दूसरे से लड़ा दें, और अदानी जी को आपकी जंगल, जमीन, जल पकड़ा दें। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी अरबपतियों के लिए काम करती है, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही? जो पूरा का पूरा धन इन्होंने चुने हुए लोगों को दे दिया, किसानों से छीन लिया, मजदूरों से छीन लिया, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से छीन लिया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, यह मैं आज आपको बताने आया हूं। हम 5 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, बेरोजगारी। इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं हैं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं,